हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे गतिज ऊर्जा, और वहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का ज्ञात किया था। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है? जो वस्तु गतिशील है तो क्या होगा? गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, और यहाँ पे वेग है वो गतिशील वस्तु का वेग। ओके, ये जैसे अपन एक ही पद्धति में लेने मात्रक, जैसे ये किलोग्राम लिया तो एम के इस पद्धति में वी तो किस में लेंगे? मीटर प्रति सेकेंड्स के अंदर लिया जाएगा। अब अपन ने ऊर्जा के मात्रकों के बारे में बात नहीं की थी, तो ऊर्जा का मात्रक बात करें यांत्रिक ऊर्जा, ये जो ऊर्जा आएगी उसका मात्रक होगा जूल, जिसे अपन कैपिटल जे के द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है। दूसरा अपन कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। फिर और ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रासायनिक ऊर्जा का मात्रक है। रासायनिक ऊर्जा। दूसरा एक होता है किलोवाट आवर। ये होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, और 1 किलोवाट आवर को अपन कहते हैं एक यूनिट जो घरों के अंदर विद्युत खर्च को मेजरमेंट करता है। तो ये अपने पास हो गए ऊर्जा के मात्रक। ओके, अब देखें कि अपने यहाँ पे गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की थी कि कोई वस्तु है वो कुछ विरामावस्था से कुछ वेग प्राप्त करने में जो किया गया कार्य है वो उस वस्तु के अंदर किस रूप में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। सपोज करें अपने पास एक धरातल है, यहाँ पर कोई वस्तु गतिशील है, प्रारंभ में भी कुछ u वेग से वो गति कर लेती है। अब इस पर अपने कुछ बाह्य बल लगाया, और वो कुछ s दूरी तय करने के पश्चात उस वस्तु का वेग मान लेते कितना हो जाता है? v हो जाता है। इसका द्रव्यमान दोनों पोजीशन पे a एंड b पोजीशन पे समान रहेगा। विस्थापित कितनी हुई? s। ठीक है, s विस्थापित हुई। अब यहाँ पे u से v वेग प्राप्त करने में जितना कार्य होगा इस बाह्य बल के द्वारा, s विस्थापन या u वेग से v वेग प्राप्त करने में किया गया कुल कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और ये बताता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो अपन बाद में देखते हैं। पहले देखें कि F यहाँ पे, ठीक है, मान लें कि ये u से v वेग प्राप्त करते उसका त्वरण कितना हो जाता है? a। यहाँ पे लिखते हैं u क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, और s तय की गई दूरी, और a कहलाएगा त्वरण, और f क्या है? बाह्य बल। ठीक है, तो यहाँ पे f बाह्य बल है, तो सेकंड लॉ से अपन कह सकते हैं f बराबर क्या होगा? m इंटू ए। इस f बराबर m बल द्वारा s विस्थापन में किया गया कार्य w बराबर f इंटू एस। तो यहाँ से w बराबर क्या आएगा? f इंटू एस की, f की जगह m a इंटू एस, तो w बराबर m a इंटू एस। अब यहाँ पे त्वरण अपन को पता
नहीं है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए अपन देखें कि आप जानते हैं गति का तीसरा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है कि v² बराबर u² प्लस 2as, इसके लिए भी सेम ही लगेगा। तो यहाँ से v² माइनस u² बराबर 2as, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2s। ये एक की वैल्यू अपन समीकरण 1 के अंदर रखें, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से w बराबर कितना हो जाएगा m इंटू v² माइनस u² अपॉन 2s इंटू s, s से s कैंसल, देन मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, क्या आ जाएगा w बराबर 1/2 m v² माइनस का u²। तो w बराबर इसको मैं अलग अलग कर दूँ, 1/2 m v², 1/2 m u²। ये 1/2 m v², ये भी काइनेटिक एनर्जी को बताता है, ये भी काइनेटिक एनर्जी को बताता है। ये a पोजीशन पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट a, और ये कहाँ पर p पर। तो गतिज ऊर्जा में अंतर है वो कार्य के बराबर है, और यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, इसको अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय को पढ़ना नहीं है, लेकिन अपन बताते हैं कि W बराबर होता है डेल्टा के ए के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। ओके, अब इस पर अपन एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें। ठीक है, देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि एक 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान दे रखा है m = 15 kg। उसको कितना वेग देना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। कांस्टेंट वेग से गतिमान रखने के लिए वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², और उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक 1/2। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये साम है वो एक ही पद्धति में होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। द्रव्यमान है 15 किलोग्राम, वे है 4 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 15 × 16, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8। तो 15 × 8 कितना हो जाएगा? 120। किस में आएगा? जूल के अंदर। कितना? कितना आएगा? जूल के अंदर। 15 × 8 = 40, 40 का 4 8 4 8 4। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है कि एक कार है, ठीक है, सपोज करें ये कार है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1500 किलोग्राम। वो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिशील थी, और वो कुछ दूरी तय करने के पश्चात उसका वेग अपन को कितना करना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कुछ वेग में परिवर्तन में अपन को कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य अपन को ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे अपन? कार्य ऊर्जा प्रमेय। और वो कैसे होगा कि किया गया कार्य बराबर क्या होगा?
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और वो अपने पास W बराबर होता है 1/2 m v स्क्वायर 1/2 m u स्क्वायर। यहाँ पे m की वैल्यू अपन को कितने दे रखी है? m की वैल्यू दे रखी है m की वैल्यू कितनी? 1500 किलोग्राम। v वेग, इसको यहाँ लिख देते हैं, वेग v है, वो v का मतलब बाद वाला वेग है कितना? 60 किलोमीटर प्रति, किलोमीटर को अपन ऐसे करें, किलोमीटर को अपन किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड। तो 1000 से किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना? 3600 सेकंड। तो ये कट जाएंगे, तो लगभग v = 60 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। ओके। अब दूसरी चीज u कितना है? 30 को भी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख दें अपन, तो W = 1/2 m, और इसको भी मैं v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर कर लूँ, तो W = 1/2 m कितना? 1500 v स्क्वायर 5/18 × 60 का स्क्वायर माइनस 5/18 × 30 का स्क्वायर। ओके, इसको भी हल करें आगे, तो W = 1/2 × 1500, और ये 5/18 25/18 × 18, इसको बाहर ले सकते हैं स्क्वायर के टर्म्स में, और ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। देन W = ये 1500 × 25 × 2 × 18 × 18, और ये 3600 में से 900 गए, तो कितने बचेंगे? 2700। कितने बचेंगे? 2700 करीब बचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को इसको हल करेंगे तो W = कुछ जूल होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी याद रखें गतिज ऊर्जा क्या है, वापस रिवाइज करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था प्राप्त करने में जितना टोटल किया गया कार्य होगा, वो गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ओके, और उस पर अपन किस पर निर्भर करती है, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, धन्यवाद। घर पे आप इसको वापस रिवाइज करें, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करें, और साथ साथ में बुक्स को भी पढ़ते रहें। ठीक है, वीडियो के साथ में बुक्स भी पढ़ते रहें, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। ओके, और किताब के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करें, ताकि आपको कंसेप्ट और पाठ पूर्ण रूप से आता जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।